कभी सोचा है कि जब हम सुनते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया तो इसका असल में मतलब क्या होता है? हमारी आपकी रोज की जिंदगी पर, हमारी जेब पर इसका क्या और कितना असर पड़ता है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि रुपए की ये जो गिरावट है, इसकी असली कहानी क्या है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये गिरावट आखिर है कितनी बड़ी। फिर जानेंगे कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। इसके बाद इसके फायदे और नुकसान क्या है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलता है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इसकी जवाबदेही किसकी है। तो चलिए सबसे पहले बिंदु से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो गिरावट है इसका पैमाना कितना बड़ा है। ये है वो नंबर जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है, $1 के लिए 90 रुपए। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक स्तर है। जब करेंसी इसे पार करती है ना, तो बाजार और आम आदमी दोनों का विश्वास थोड़ा हिल जाता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक बहुत लंबी कहानी बताती है। सोचिए, आज़ादी के समय जहां $1 के लिए करीब 3 रुपए लगते थे, वहीं आज ये 90 तक पहुंच गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, वो है हाल के सालों में आई ये 30 गिरावट। और यहीं पर आके एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। मतलब एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और दूसरी तरफ हमारी मुद्रा एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। तो सवाल उठता है कि ये हो कैसे रहा है। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी आर्थिक वजह हैं जो रुपए को लगातार नीचे की तरफ खींच रही हैं? इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। रुपये को किसी भी और चीज की तरह मान लीजिए, जैसे प्याज। जब बाजार में प्याज की मांग बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम, तो क्या होता है? उसकी कीमत बढ़ जाती है ना? बिल्कुल वैसा ही करेंसी के साथ होता है। जब डॉलर की मांग रुपये से कहीं ज्यादा हो जाती है, तो रुपये की कीमत गिर जाती है। तो अब सवाल ये है कि डॉलर की मांग इतनी बढ़ क्यों रही है और रुपये की मांग कम क्यों हो रही है? इसके पीछे ये 4 मुख्य कारण हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, $16.5 बिलियन। सिर्फ 1 साल के अंदर विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से इतना पैसा निकाल लिया। अब आप सोचिए, जब इतना सारा डॉलर एक साथ देश से बाहर जाएगा, तो बाजार में उसकी कमी तो होगी ही, और इसका सीधा दबाव रुपये पर पड़ेगा। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि रुपए का गिरना सिर्फ कोई ऊपरी समस्या नहीं है। ये अक्सर अर्थव्यवस्था की गहरी ढांचागत समस्याओं का एक संकेत होता है। ये दिखाता है कि निवेशकों का अर्थव्यवस्था में भरोसा कितना है। लेकिन एक मिनट, क्या गिरते रुपए से हर किसी का सिर्फ नुकसान ही होता है, या फिर किसी को इसका फायदा भी मिलता है? चलिए इस 2-धारी तलवार के दोनों पहलुओं को जरा ठीक से देखते हैं। यहाँ तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपना सामान बाहर के देशों में बेचते हैं, जैसे कि आईटी कंपनियां या कपड़ा निर्यातक। उनके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें हर डॉलर के बदले अब ज्यादा रुपए मिलते हैं, उनकी कमाई बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सब हैं, आम लोग, जिनके लिए पेट्रोल, मोबाइल फोन, विदेश यात्रा सब कुछ महंगा हो जाता है। और यहीं असली मुद्दा छिपा है। भारत एक एक्सपोर्ट करने वाला देश होने से ज्यादा एक इंपोर्ट करने वाला देश है। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से मंगवाते हैं। इसलिए निर्यातकों को होने वाले छोटे-मोटे फायदे की तुलना में आम जनता पर पड़ने वाला महंगाई का बोझ कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा तकलीफदेह है। तो ठीक है, हमने बड़ी-बड़ी आर्थिक बातें कर ली, पर अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस 90 रुपए प्रति डॉलर का हमारे घर की रसोई पर और हमारे बजट पर क्या असर पड़ता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कच्चा तेल। हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। जब रुपया कमजोर होता है, तो हमें उसी 1 बैरल तेल के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इसका सीधा मतलब है महंगा पेट्रोल और डीजल। और जब डीजल महंगा होता है, तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है, और उसके बाद सब्जी से लेकर अनाज तक हर रोजमर्रा की चीज महंगी हो जाती है। ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी की तनख्वाह रुपयों में उतनी ही रहती है, लेकिन रुपए की कीमत ही दुनिया के सामने कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनकी खरीदने की ताकत, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कम हो गई। यानी वो एक तरह से पहले से गरीब हो गए।
ये चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। फायदा किसे हो रहा है? उनको जिनकी कमाई या संपत्ति डॉलर में है। लेकिन इसका बोझ कौन उठा रहा है? महंगाई का सारा बोझ आम आदमी पर आ रहा है। तो इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। जब एक आम नागरिक देखता है कि उसके देश की मुद्रा लगातार गिर रही है, उसकी मेहनत की कमाई की कीमत कम हो रही है, तो उसके मन में एक ही सवाल उठता है, मैं किससे पूछूं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। हमारी मुद्रा के संरक्षक यानी कस्टोडियन सरकार होती है। बाहरी ताकतों या वैश्विक बाजार पर दोष डालना बहुत आसान है, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी हमेशा सरकार की ही होती है। तो फिर इसका स्थायी समाधान क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ अस्थायी उपायों से ठीक नहीं होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की नींव को ही मजबूत करना होगा। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, ताकि हम चीजें बाहर से मंगवाने के बजाय यहीं बनाएं और आयात पर अपनी निर्भरता कम करें। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जब भी कोई नीति निर्माता ये कहता है कि अर्थव्यवस्था बहुत जटिल है और आम आदमी इसे नहीं समझ सकता, तो क्या हमें रुककर ये नहीं पूछना चाहिए कि कहीं इस जटिलता का इस्तेमाल जवाबदेही से बचने के लिए तो नहीं हो रहा? इस पर विचार जरूर